नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रंगीलो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान में होली कई अंदाज में खेली जाती है। विभिन्न संभाग और अंचलों में होली की विविध परंपराएं हैं। यहां ब्रज की प्रसिद्ध लठमार होली भी है तो आदिवासियों की अंगारों की होली है। एक और भीनी खुशबू से सराबोर फूलों की होली है तो दूसरी ओर डोलची की भी होली है। रंगों का पर्व सारे राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि होलिका दहन की शुरुआत मरुधरा से हुई है? अलग अलग प्रकार की होली देखते हैं। रंग और उल्लास का पर्व होली का सीधा जुड़ाव है होलिका दहन से। तो होलिका दहन का भक्त प्रहलाद और उनके पिता महाराजा हिरण्यकश्यप से। लेकिन क्या आपको पता है कि होलिका दहन की शुरुआत मरुधरा से हुई है? जी हां, न्यूज 18 राजस्थान की टीम इतिहास और किंवदंती की जड़ें तलाशता पहुंचा उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जावर गांव की पहाड़ियों में, जहां हमें सबूत मिले हिरण्यकश्यप के महल के और उस कुंड के जहां भक्त प्रहलाद को जलाने की साजिश में खुद जल उठी थी बुराई की प्रतीक होलिका। उदयपुर की पहाड़ियों में ऐसे पड़ी होली की नींव। उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर राजा हिरण्यकश्यप के महल के बारे में हमने सुना और होली के इस मौके पर हम निकल चुके उस एक ऐसे महल की खोज में जिसके बारे में अब तक ना किसी ने सुना और ना किसी ने देखा। उदयपुर के जावर गांव में था हिरण्यकश्यप का महल। जावर गांव में पहाड़ियों पर एक महल होने की हमें सूचना मिली और जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें जानकारी मिली कि ये वही रास्ता है जो हिरण्यकश्यप के महल की ओर जाता है। यहीं भक्त प्रहलाद की भक्ति में जली थी होलिका। ये वही जगह है जहां से इस देश में होली की शुरुआत हुई थी और यहीं पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी। तभी से होली का दहन की परंपरा शुरू हुई। होली का मरुधरा कनेक्शन ढूंढने जब हम अहमदाबाद राजमार्ग पर टीडी से जावर माइंस रोड पर उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे जावर गांव पहुंचे तो यहां के पथरीले रास्ते पर हमें जो हिरण्यकश्यप के महल और होली की कहानी बताने वाले कई लोग मिले, जिनके पूर्वजों ने उन्हें प्रहलाद की भक्ति और होलिका की कहानी सुनाई थी। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि ये 2000 वर्षों से भक्त प्रहलाद का महल बताते हैं इसको। और यहाँ पे जो होली जलाते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, गुजरात के आउट एरिया, जो मारवाड़ जंक्शन इस एरिया के लोग आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करके दिन में करके जाते हैं वापस। यहीं पास में ये होलिका का धुनी का दहन है। परदादा हमारे कहानी के तो कहते आते कि 2000 साल पहले होलिका सबसे पहले भारत में होली यहीं पे जलाई जाती है। गांव से भी ऊपर करीब 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई हौसला तोड़ने वाली थी।
लेकिन होली का इतिहास ढूंढते हम पहुंच ही गए उस पहाड़ी पर जहां से दिखने लगा था हजारों साल पहले की शानो शौकत वाले महल के अवशेष। पूरे जावर गांव की या आसपास के लोगों की ये मान्यता है कि ये जो भव्य महल है ये राजा हिरण्यकश्यप का महल था। यहीं पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था और होलिका दहन की जो परंपरा है वो भी जावर गांव की इसी पहाड़ी से शुरू हुई थी। कर हम भी काफ़ी रोमांचित है और निश्चित तौर पर जो ग्रामीण यहाँ पर अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते आए हैं कि इस पहाड़ी पर राजा हिरण्यकश्यप का महल है, तो ये महल के जो अवशेष है बताते हैं कि हजारों साल पहले किसी राजा का यह महल था। ग्रामीणों की बात सुनकर हमारी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। पैंथर सहित अन्य जंगली जीव जानवरों के खतरे के बीच पहाड़ियों पर चढ़ते और उतरते खतरनाक पथरीले कंटीले रास्तों पर होकर हम आखिरकार उस जगह पहुंच ही गए जहां के बारे में मान्यता है कि इस देश में होली की शुरुआत इसी जगह से हुई, यानी राजा हिरण्यकश्यप के महल से। जिस महल की खोज के लिए हम आगे बढ़ रहे थे उस महल को लेकर हम और ज़्यादा उत्साहित होने लगे, क्योंकि एक महल के अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। करीब हजारों साल पुराने ये अवशेष प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसकी जो भव्यता है वो अभी देखते ही बनती है, लेकिन जब ये हजारों साल पहले महल के स्वरूप में होगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी भव्य ये पूरा क्षेत्र रहा होगा। इस पोल के बाहर हमने देखा हनुमान जी का एक मंदिर यहाँ पर है। ये कहा जाता है कि ये महल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर भगवान जो है वो हनुमान जी खुद यहाँ पर विराजित हैं। ये सर ये हिरण्यकश्यप का महल है सर जी। भक्त प्रहलाद का है, ये हिरण्यकश्यप का महल है, ये होलिका का है सर। और ये हनुमान जी का मंदिर हनुमान जी का पवन पुत्र का हनुमान जी का महल है सर। ये हनुमान मंदिर के पुजारी ने भी इस बात की पुष्टि की कि यहाँ हिरण्यकश्यप का महल था और उसके मुख्य द्वार को भक्त प्रहलाद गेट कहा जाता था। यहाँ के लोगों में ये मान्यता है कि इस महल में प्रवेश करने का जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम ही भक्त प्रहलाद का गेट, इसका जो नाम है वो है। और यहाँ से आप देखिए कि महल के जो अवशेष हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उदयपुर के पास जावरमाला की पहाड़ियों पर जो बहुत प्राचीन किलेनुमा खंडर है वह हिरण्यकश्यप का महल कहलाता है। हिरण्यकश्यप के महल के अंदर हमें अब तक का सबसे अहम सबूत मिला और वो था भगवान विष्णु का मंदिर। हालांकि महल की ही तरह यहाँ सिर्फ मूर्तियां ही थी, लेकिन मौजूद थी हजारों साल की कहानियां भी। आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए हैं और ये वही स्थान है जहां पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। और इस बात की प्रामाणिकता इस बात से भी होती है कि आप देखिए यहाँ पर हजारों साल पुराना एक विष्णु मंदिर नजर आता है। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति प्रगाढ़ आस्था रही है और यही एक प्रमुख विषय जो मान्यता है। भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर इस पूरे एरिया में यहाँ मिलेगा जहाँ होलिका का दहन इसी जगह हुआ था। सुबह यहाँ लोग बाग आसपास एरिया के जितने भी साधु संत लोग होते हैं वो आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद आसपास एरिया में सबसे पहले यहाँ होली जलन की जाती है पूजा अर्चना के बाद। उसके बाद आजू बाजू गाँव में पूजा। भगवान विष्णु के मंदिर मिलने के बाद अब हमारी तलाश होलिका से जुड़े सबूत की थी। उस कुंड को हम तलाश रहे थे जिससे जुड़ी है हिंदू धर्म की आस्था। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जिसकी खोज हमने शुरू की थी। ये वो धुनी है। मान्यता है कि भक्त प्रहलाद को होलिका इसी जगह पर अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार मारने की कोशिश की जा रही थी। विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति के चलते होलिका की गोद में वे बैठे और होलिका जिसे आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था वे भी आग के हवाले हो गई। तो ये वही स्थान है जिसकी खोज हम करने निकले थे। होली के इस मौके पर हमने आज उस स्थान को खोजा है जिस स्थान पर
न सिर्फ हम आपको ये बता पा रहे हैं कि पूरे देश में होली की परंपरा इसी जगह से शुरू हुई थी, बल्कि हमने आज उस महल को भी खोजा है जो हजारों वर्षों पुराना बताया जा रहा है। इस महल के जो हमें रास्ते भर में प्रमाण मिलते आए वो निश्चित तौर पर भले ही इतिहास में प्रमाणित ना हो, लेकिन लोगों की कहानियों में वो जीवंत है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं, कहीं न कहीं लोगों की कहानियों को इससे जरूर बल मिलता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। फागुन मास में होलाष्टक शुरू होने के साथ ही अब पुष्टि मार्ग मंदिरों में होली महोत्सव परवान पर है। आपको दिखा देते हैं राजसमंद जिले के द्वारकाधीश मंदिर का राल उत्सव। देश में सिर्फ यहीं पर प्रभु के सम्मुख राल उड़ाई जाती है और इनके दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। बसंत के पंचमी के बाद में जो होली का त्यौहार आता है तो उसकी शुरुआत हो रही है और गुलाल का गुलाल जो डालते हैं तो ऐसे लगता है कि प्रसादी मिल रही है हमको। आग के जो गुब्बार का खेल है, हाँ, आग के जो गुब्बार का खेल है वो तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। वो तो हम लोगों ने पहली बार ही ये दर्शन, राल के दर्शन पहली बार किए। ये फागो उत्सव का उत्साह है। राजसमंद जिले के द्वारकाधीश मंदिर में फागुन मास में प्रभु के लाल के दर्शन का ये अद्भुत नजारा है। होलिकाष्टक शुरू होने के साथ ही फागुन मास अपने परवान पर पहुंच गया है। द्वारकाधीश मंदिर में रात्रि को शयन के दर्शन में प्रभु के सम्मुख राल गुलाल उड़ाई गई। वहीं ब्रिजवासी बालकों ने रसिया गायन भी किया। इससे पहले कभी नहीं देखे और किसी मंदिर में ऐसा नहीं देखा। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत रोमांचक लगा। राल के दर्शनों की धार्मिक मान्यता के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी हैं। पीठ के इस मंदिर में फागुन मास में जो ये विशेष राल के दर्शन होते हैं, इसके पीछे की सबसे पुरानी मान्यता यही है कि ठाकुर जी ने ब्रज में बाल्यकाल में जो लीलाएं की थी उसी का एक रूप यहाँ दर्शनों में इस तरह से भावार्थ किया जाता है, चरितार्थ किया जाता है। राल का आयोजन देश में सिर्फ राजसमंद में ही होता है। इन दर्शन में लकड़ी के एक बड़े बांस पर कपड़ा लपेटा जाता है, जिसमें खाने का तेल और विभिन्न प्रकार की औषधि पदार्थ डालकर उसमें आग लगाई जाती है। भगवान के सम्मुख उस पर राल, सिंघाड़े का आटा और अन्य सामग्री भी फेंकी जाती है। ऐसे जो तेल होता है उस तेल के अंदर कपूर और अन्य दूसरी जड़ी बूटियां उस तेल के अंदर होती हैं, जिसके अंदर उस कपड़े को भिगोया जाता है। इसके साथ ही राल और राल के साथ सिंगाड़े का आटे का मिश्रण होता है, जो कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मिश्रण बनाता है। जो धुआं जो निकलता है वो बहुत हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। होलिकाष्टम शुरू होने के बाद अब 3 दिन तक लगातार मंदिर में राल के दर्शन होंगे। दर्शनों के बाद जमकर गुलाल उड़ाई जाती है। इन दर्शकों को करने के लिए देश भर से श्रद्धालु राजसमंद पहुंच रहे हैं और प्रभु संग भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश शनाडी की रिपोर्ट। होली के खुमार के बीच आपको दिखाते हैं रम्मत की मस्ती। जहां भक्ति भी है तो फाग का उत्साह भी। ये है बीकानेर की खास रम्मत वाली होली। अल्हड़ मस्ती, फाल्गुनी गीत और चंग की थाप, यानी बीकानेर की मशहूर होली। बसंत पंचमी के साथ ही रम्मतों के अभ्यास का आयोजन शुरू हो जाता है और होलाष्टक के साथ ही हर दिन अलग अलग इलाके में रम्मत का दौर भी शुरू हो जाता है। ख्याल, चौमासों पर आधारित लोक नाटक,
अलहाद जीवन शैली, नगाड़े की थाप, मजीरों की गूंज के बीच ओजस्वी स्वरों में गाए जाने वाले गीतों का शोर। ये नजारा है भक्त पूरनमल की रम्मत की। कभी मनोरंजन के नाम पर, त्योहार के मौके पर अपनों को एक जगह इकट्ठा करने के उद्देश्य से शुरू हुई ये रम्मत अब परंपरा बन चुकी है, जिन्हें निभाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इन रम्मतों का मंचन किया जाता है। बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। बसंत पंचमी से हम इसको शुरू कर देते हैं, पूजा करते हैं और फिर इसको 1 महीने तक, जहाँ होली से दसम तक जो बसंत की हमारी रम्मत होती है, वहाँ तक हम इस रम्मत को याद करते हैं। प्राचीन काल में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, लोग भी इतने नौकरी पेशे में नहीं थे, पूजा पाठ करते थे, बगीचियों में रहते थे, तो उनके लिए ये होली का त्यौहार है, मनोरंजन का त्यौहार था। इस कारण से वहाँ रमतें वगैरह सब होती थी और आज भी वो परंपरा चालू है। रम्मत की परंपरा करीब 200 साल पुरानी है, लेकिन आज भी यह परंपरा बीकानेर में निभाई जाती है, जहां एक लड़के को माता का रूप दिया जाता है और यहां इस नजारे को देखने जन सैलाब इकट्ठा होता है। देर रात को शुरू हुई रम्मतें सुबह तक चलती हैं। वहीं सरकार की ओर से रम्मत कला को युवाओं को सिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि युवा इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। पहले यहाँ रमतें होती थी, वो ख्याल, चौमासा, लावणी इस तरह की होती थी। चौमासे में अगले साल का शुभ चौमासा बरसे उसके लिए गाया जाता था, और ख्यालों में जो है सरकारों पर, महंगाई पर, इस पर कटाक्ष किया जाता था। समय बदला, ये चौबोला रम्मत जो है ये शुरू हुई। इसमें अमर सिंह का पाठ रम्मत भी है, भक्त पूर्णमल की है, नौटंकी शहजादी की है। जैसे जैसे मैं सीखता गया, रम्मत के बारे में मुझे जानकारियाँ मिलती गई, तो मैं उसकी तरफ प्रेरित होता गया, मेरा रुझान उसकी तरफ बढ़ता गया और मुझे एक अंदर से ऐसा एहसास होने लगा कि नहीं, मैं भी रम्मत में कुछ भाग लेकर कर सकता हूँ। मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को बल प्रदान करती ये रम्मतें भले ही वर्षों से की जा रही हों, पर आज भी लोग इन्हें देखने और सुनने के लिए होली का इंतजार करते रहते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और गिले शिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन के गले मिल जाते हैं। बीकानेर की डोलची मार होली भी गिले शिकवे भुलाकर प्यार का पैगाम देती है। पानी की धार देखिए, इस धार की बहार देखिए। डोलची की मार देखिए, इस मार का प्यार देखिए। त्योहार तो हजार हैं, लेकिन जो बहार होली के प्यार में है वो शायद ही कहीं मिले। तभी तो इस दिन लोग भूल जाते हैं शिकवे गिले और मिल जाते हैं गले से गले। बीकानेर की ये डोलची मार होली में भी वही अनोखा प्यार है, जिसमें रंगों की बहार तो है ही, प्रेम और भाईचारे का मधुर व्यवहार है, जिसने दो जातियों के बीच फैले तनाव को प्यार में बदल डाला था। दरअसल रियासत काल में किसी बात को लेकर हर्ष और व्यास जाति में भारी तनाव हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए। इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों जातियों ने आपस में डोलची मार होली खेली, जिसके बाद मन का गुब्बार प्यार में बदल गया। तब से ये डोलची मार होली परंपरा बन गई है, जिसमें दोनों जाति के लोग चमड़े से बने पात्र डोलची में पानी भर भर कर एक दूसरे को मारते हैं। एक सामाजिक स्तर पर कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, उस
उस विवाद को मिटाने के लिए हरस और व्यास दोनों आपस में ये पानी के रूप में सौहार्दपूर्ण खेला करते हैं। पहले